हम्म, तो देखो दिस इज द इंक्लाइन प्लेन था कल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है m किलोग्राम। तो और एक चीज क्या है कि इस बार मेरा ना इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्या है, इस स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है, मतलब इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, ये ना कहा जाए। अच्छा, तो इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा, क्या क्या हो रहा होगा हमको ये देखना है। ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, कौन सा फोर्स, m इंटू। ठीक है, ये लग रहा होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो सरफेस पे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर का कंपोनेंट mg का mg cos ऑफ थीटा, मतलब mg फोर्स का इधर वैल्यू हो जाएगी mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा ये थीटा है, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर हो जाता है mg sin ऑफ थीटा। ये वो जगह हमेशा सरफेस लगाकर नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होता है। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ नॉर्मली। तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखो mg cos ऑफ थीटा जस्ट अपोजिट है नॉर्मल के, mg का एक कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा। ठीक है, अगर ये ना होता तो इतना ही होता और कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है ना, अचानक इसको कोई पुशअप कर रहा है जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है a, यानी ये एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव करेगा, ये आगे की ओर इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है mkg, इस पर सुडो फोर्स कार्य करेगा, मतलब वर्क करेगा ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और सुडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, m ब्लॉक ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में सुडो फोर्स होगा। ठीक है, ये होगा सुडो फोर्स। ठीक है, सुडो फोर्स होगा। ठीक है, इधर रहेगा, और क्या होगा, इधर अगर सुडो फोर्स लग रहा है तो सुडो फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा नॉर्मल के डायरेक्शन में और इसके डायरेक्शन में, मतलब इसका प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे, मतलब इस फोर्स का इम्पैक्ट इस पे क्या होता है। गौर से देखोगे तो ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, mg इधर है। ठीक है, और mg cos ऑफ थीटा इधर है, नीचे है mg, समझ में आई बात। और ये हो गया mg का एक कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा, मतलब ये तुम्हारा है 90 माइनस 90 माइनस कितना है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसको अगर पैरेलल प्रोड्यूस कर दोगे आगे की ओर, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा कितना, m into a sin ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब सुडो फोर्स का एक कंपोनेंट, और इस सुडो फोर्स का एक कंपोनेंट किधर किधर हो जाएगा कितना जी, m into a cos of theta। अब मान लेते हैं ना कि ये सिस्टम बैलेंस है, अब सिस्टम बैलेंस होगा तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, m g cos ऑफ क्या जी थीटा प्लस कितना होगा जी m into a sin ऑफ कितना हो जाएगा थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। और ये इसके बराबर है, मान लें इक्विलिब्रियम में है, मोशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा m into a cos ऑफ थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा mg sin ऑफ। ठीक है, तो जब सुडो फोर्स लगता है तो ये होता है। अच्छा, ये इसके बराबर होगा अगर इक्विलिब्रियम है तब, लेकिन अगर ऐसा मान लो कि ये ज्यादा हो जा रहा है mg sin ऑफ थीटा ज्यादा हो जा रहा है, तब क्या होगी, ब्लॉक मूव कर जाएगी इधर, मान लेते हैं एडा सेक्शन से। ठीक है, तो हम केस बना देते हैं इफ mg sin ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन m into a cos ऑफ थीटा, मतलब अब कुछ फोर्स अनबैलेंस हो गया, ये ज्यादा है कम है, तो इधर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। इस केस में क्या लिखेंगे, mg sin ऑफ थीटा
माइनस m इंटू ए सुडो फोर्स cos ऑफ थीटा सुडो फोर्स का कंपोनेंट इनटू ब्लॉक का मास इनटू मान लेते हैं a डैश एक्सेलरेशन से जा रहा है तो a डैश ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा सुडो फोर्स के कारण इस पर ब्लॉक पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जा रहा है देख रहे हो और हो सकता है सिस्टम बैलेंस हो जाए तो ऐसा हो कितना तुम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करो कि सुडो फोर्स का कंपोनेंट यानी m में cos ऑफ थीटा बराबर हो जाए mg sin ऑफ थीटा। तो ये पहला था टाइप 2 चलते हैं नाउ